नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने पूरे देश में एक अलग पहचान हरियाणा के नेता के तौर पर बनाई। आज के लोग, खासतौर पर जो पिछले 20-25 साल इस राजनीति को देख रहे हैं, शायद उनके लिए ओम प्रकाश चौटाला का जो कद है वो राजनीति में हरियाणा के बाहर का कद ना रहा हो, लेकिन एक ज़माने में ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति का असर, उनकी राजनीतिक ठसक लोग कर्नाटक से लेकर आसाम तक, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक महसूस करते थे। वो उस ज़माने में बड़े नेताओं में शुमार थे जो देश के हित में, देश की नीतियों पर जुड़े फैसले लिया करते थे और हिंदुस्तान की राजनीति को निर्धारित करने की जिनके अंदर ताकत थी। ये दौर था जनता दल का, जब चौधरी देवीलाल किसानों के एक बड़े नेता के तौर पर थे और उन्होंने कई इलाकों में, कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद, विधायकों का अपने हाथों से टिकटें दे करके उन लोगों को जिताया, बनाया। खैर, मेरी जो पहली मुलाकात हुई, या जाहिर है मुलाकात तो नहीं कह सकता हूँ उसको, लेकिन पहली दफ़ा जब मैंने ओम प्रकाश चौटाला को देखा तो वो बहुत उस ज़माने में एक बड़े कद के नेता थे। उनका कद बहुत बड़ा था और मैं एक छात्र था, स्कूल में था, 5वीं-6ठी क्लास में रहा हूँगा। तब वो एक निजी कार्यक्रम में आए थे किसी के घर पर और मैं भी उस कार्यक्रम में था, तो मैंने उनको तब पहली दफ़ा देखा था। तब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के लिए बने थे। और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के साथ एक बार जब मैं स्टूडेंट था, छात्र जीवन में था, तो एक कार्यक्रम में उनके साथ शरीक होने का मौका तब मुझे मिला, क्योंकि जब वो आए थे उस वक्त वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, मुख्यमंत्री थे 2004 से पहले। तब एक स्टेज शेयर करने का मौका मिला और मैं उस इवेंट को, आई वॉज कंपेयरिंग द इवेंट, जो कि मैं जहाँ मैं पढ़ता था वहीं हुआ, चंडीगढ़ में। तब वहाँ पर उनसे बातचीत करने का मौका मिला और जांचा, देखा। उनका भाषण भी पहली दफ़ा मैंने वहीं सुना। भाषण के बारे में बहुत सुना था कि ओम प्रकाश चौटाला का भाषण बड़ा शानदार है और हिंदी, उर्दू और पंजाबी का बड़ा शानदार मिश्रण मैंने देखा। मुझे याद है उस वक्त का किस्सा। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे जब वो आए, तो किसी जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने वाइस चांसलर को इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि चीफ मिनिस्टर आने वाले हैं, और चीफ मिनिस्टर पहले पहुंच गए और इन्फॉर्मेशन जब मिली तो वीसी जो थे, प्रोफेसर पाठक वीसी थे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, वो आने में थोड़े से देर हो गए, उनको अपने जो भी इन्फॉर्मेशन मिली। और मुझे याद है कि जब प्रोफेसर पाठक आए तो ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो खड़े हुए और उनका स्वागत किया प्रोफेसर पाठक का, और फिर पहले पाठक साहब को बिठाया और उसके बाद वो खुद बैठे। तो इस तरह का फिर उन्होंने बताया उसी कार्यक्रम में कि बड़े गर्व के साथ बताया कि उनके पिता चौधरी देवीलाल शहीद आज़म भगत सिंह के साथ जेल में भी रहे और आज़ादी के आंदोलन में सक्रियता से उन्होंने हिस्सेदारी की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई। केवल हम लोग अगर ये कहें कि वो मुख्यमंत्री थे, विधायक रहे, सांसद रहे और इसी दायरे में उनके कद को परिभाषित करें, तो मुझे लगता है थोड़ा अन्याय होगा ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने हरियाणा की पॉलिटिक्स को पूरे देश में पॉपुलर किया। ये जो हरी पगड़ी आज हरियाणा का एक सिंबल एक किस्म से बन चुका है, और वो सिंबल बनाने का भी सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय जाता है तो ओम प्रकाश चौटाला को जाता है। हरियाणा की राजनीति में उनसे आज की तारीख में तो बहुत कम लोग रह गए हैं जो पगड़ी पहनते हों,
या उस तरह की पगड़ी बांधते हों जो कि हरियाणा की निशानी जिसको माना जाता है। ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने, बल्कि उससे भी पहले से वो पगड़ी, हरी रंग की पगड़ी जो है वो उन्होंने बांधनी शुरू की। और आज भी अगर किसी इलाके में हरियाणा को लेके कोई स्टेज शो होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो उसमें हरी पगड़ी एक पहचान बन गई है। हरी पगड़ी का मतलब है हरियाणा की पगड़ी। और इसको पॉपुलर करने में, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर अगर कोई कल्चरल इवेंट हरियाणा से जुड़ा है, तो उसमें एक हरी पगड़ी को पहचान देने की सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो ओम प्रकाश चौटाला का है, और हमको इसको मानना पड़ेगा। कुछ बार उनके बारे में किस्से याद आते हैं। भोजन, दूसरी बार मैं पहले बताता हूँ, दूसरी बार मेरी मुलाकात जब पहली दफ़ा, यानी कि दूसरी बार मिला, स्टेज शेयर किया, तीसरी बार जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं एक जर्नलिस्ट बन चुका था और इंटर्नशिप में मैं था। और उसी दिन, जिस दिन पहली बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, उसी दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और ओम प्रकाश चौटाला हार गए थे चुनाव हारने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज हम चुनाव हार गए हैं, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे, लेकिन मुझे दुख ये है कि आज मैं जितने भी पत्रकार हैं उनको चाय नहीं पिला पा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? सब जाहिर है, सबने पूछा इसका कारण क्या है, तो बताया कि जो क्रोकरी है, इलेक्शन हारने के बाद वो क्रोकरी, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो क्रोकरी सील कर दी गई है। और वो होता है, ये प्रोसेस है कि जब भी एक मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं तो सरकारी जो संपत्ति होती है उसको सील कर दिया जाता है, और वो सब क्रोकरी, कप, प्लेट्स समेत सब कुछ रख दिया जाता है। तो वो उन्होंने बताया कि इसलिए मैं माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं चाय नहीं पिला पाऊंगा। तो इस तरह का उनका नेचर था कि जब भी घर में कभी गए, कोई भी जाता था, कोई जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कोई ऐसा शायद जर्नलिस्ट ना हो दिल्ली का या चंडीगढ़ का, हरियाणा का, जो भोजन के वक्त उनके घर पे गया हो, व्यक्तिगत मुलाकात के लिए हो या इंटरव्यू के लिए, और बिना भोजन करे वहाँ से आ गया हो, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, गुड़गांव, सिरसा उनका घर, या कहीं पर भी खूब लोगों को मिलते जुलते थे। और इसी ये एक बड़ा रीज़न था मिलने जुलने का उनका कि हमेशा सैकड़ों लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पर उनके घर के सामने खड़े रहते थे, घर के बाहर भीतर बैठे रहते थे। चाय का दौर, खाने का दौर लगातार चलता रहता था, हुक्के गुड़गुड़ाए जाते थे, हज़ारों लोग आना जाना डेली का उनके घर में होता था। ये कई बार हमने देखा है जब कवरेज के लिए गए। और बहुत दिलेर इंसान थे, घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे, कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, कभी मैंने ओम प्रकाश चौटाला के चेहरे पर कभी तनाव नहीं देखा, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां रही हों। हालांकि कई बार ऐसा ज़रूर हुआ, सार्वजनिक मंचों से उनको कंट्रोल लूज़ करते देखा, गुस्सा काम अपना खोते हुए देखा, गुस्से करते, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग थे, कार्यकर्ता थे, जैसे कार्यकर्ताओं को जो ताकत देने की राजनीति है, वो हरियाणा में उन्होंने शुरू की। चौधरी देवीलाल के बाद उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। कैसे जो पार्टी का कार्यकर्ता और काडर उन्होंने क्रिएट किया, गांव-गांव में अपने लोगों को खड़ा किया, और हर व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात, सब लोग कहते हैं उनके बारे में कि उनको फ़ोन नंबर्स याद रहते थे, वो लोगों से नाम उनको भूलते नहीं थे। ये उनकी बड़ी ताकत बनी। डिसिप्लिन्ड बहुत थे, ऐसा भी सुना है उनके बारे में। लोग कहते हैं कि भोजन को लेकर बहुत ज़्यादा अनुशासित थे। एक बार भोजन करने का, जब उनके साथ खाना खा रहे थे 4-5 लोग, मैं भी था उनमें शामिल, दिल्ली के मीना बाग वाले घर की ये बात है। तो उन्होंने बताया कि खाने के बाद हलवा मंगाया बादाम का, जो कैलिफोर्निया के बादाम थे। बताया उन्होंने कि अमेरिका से बादाम आया है। और गर्मियों का समय था तो मैंगोज़ भी थे, आम भी थे। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये पहले आप ये मैंगो खाइए, आम खा लीजिए, क्योंकि अगर आम खाने के बाद आपने, आम खाने से पहले अगर आपने हलवा खाया, यानी कि हलवा खाने के बाद अगर आप आम खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप लौकी खा रहे हैं, घिया खा रहे हैं, इस तरह का टेस्ट होगा, क्योंकि मीठा है हलवा। और तो पहले वो खाइए। तो मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं? उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके लिए बनवाया है, मैं वो चीज़ नहीं खाता हूँ। प्रकाश चौटाला ने बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि ये बड़ा स्वाद होता है। तो मैंने कहा स्वाद होता है, टेस्टी है, तो आप खाते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ मुझे टेस्टी लगती है, स्वाद लगती है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं कभी खाता नहीं हूँ उसको, क्योंकि वो शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है। और उनके खाने के अनुशासन को लेकर लोग कहते हैं कि इतना अनुशासित व्यक्ति इस उम्र में भी बहुत विरले होते होंगे।
जिन्होंने अपने जीवन में, लोग बताते हैं कि एक पत्ता, क्योंकि वेजिटेरियन थे जितनी मेरी जानकारी है, पत्ता तक भी वो एक्स्ट्रा नहीं खाते थे और बिल्कुल डिसिप्लिन। और एक बात और ज़रूर ओम प्रकाश चौटाला के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। ओम प्रकाश चौटाला सज धज कर रहने वाले व्यक्ति थे, हमेशा तैयार होकर। कभी भी जब भी वो अपने कमरे से निकलते, नहा धो के, शेव करके डेली, और पगड़ी बांध के, और उसके बाद जनता के बीच जाते। कभी कैजुअल अप्रोच के साथ वो नहीं गए कि आज ऐसे ही कुर्ता पहन के आ गए हों, या ऐसे ही धोती को ठीक तरीके से नहीं बांधा हो, या पगड़ी के बिना वो लोगों से मिलने के लिए आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमेशा बिल्कुल सज धज के, या अपने जो ड्रेस है, उनकी यूनिफॉर्म है, कपड़े थे, उनको पहन के, अपनी पगड़ी को सजा के, और उसके बाद जनता के बीच, चाहे 10 लोग बैठे हों, चाहे 2 ही लोग बैठे हों बाहर के, तब उनसे मुलाकात करना। लोग ये भी बताते हैं कि जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार पंचायतें जाती थी उनसे मिलने के लिए, रात को 2 बजे, 3 बजे। तब भी उनसे मिलने के लिए भी कभी कभी वो मुख्यमंत्री जो है, उनको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती थी, सिक्योरिटी उनको बताते थे कि फला गांव की पंचायत आई है और उस गांव की पंचायत से मुख्यमंत्री जी वो अभी मिलना चाहते हैं रात को, कुछ अर्जेंट मैटर के चक्कर में। तो मुख्यमंत्री जब मिलने आते थे तो भी तैयार होके, बाहर जब निकलते थे तो पगड़ी वगड़ी पहन के, और अगर सर्दी है तो अपनी अचकन पहन के या कोट डाल के, और उस तरीके से वो मुलाकात करते थे। इस तरह के किस्से चौटाला साहब के बारे में बहुत सुने हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में थोड़े सक्रिय हुए, और तब उन्होंने यूएनपीए एक गठन करने में उनका बड़ा अहम योगदान था। जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी घटक दल थे, उस ज़माने में एनडीए था, यूपीए था, तो नॉन एनडीए, नॉन यूपीए जो घटक दल थे, उन सबको साथ लेके, जिनमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर थी जो वो समाजवादी पार्टी थी, उन सबको जोड़कर यूनाइटेड नेशन प्रोग्रेसिव अलायंस उन्होंने बनाया। और दिल्ली में उसकी कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसकी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ओम प्रकाश चौटाला के घर पर भी कई बार हुई, जो मैंने भी अटेंड की। वो करते थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी ने, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो शामिल थे, वाइको उसमें शामिल थे। इस तरह के कई सारे नेता उसमें शामिल थे जो नॉन यूपीए, नॉन एनडीए घटक दलों के सदस्य थे। वो सब यूएनपीए के हिस्सा रहे। इस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे, जुड़े रहे, गांव से जुड़े रहे। और एक और किस्सा मुझे याद आता है, वो हमेशा कहते थे कि जब भी जो मैं गांव में हमेशा जाता था, उन्होंने हमेशा बताया कि एक बार दिवाली से पहले मैं गया तो मैंने पूछा कि दिवाली कहाँ मनाने वाले हैं चौटाला साहब आप? तो उन्होंने कहा कि दिवाली पर या तो मैं दिवाली गांव में मनाता हूँ या फिर जेल में। अगर जेल में नहीं हूँ तो मेरी दिवाली हमेशा गांव में ही मनेगी। तो इस तरह के किस्से वो साझे करते रहे। इस तरह की बातें उनके साथ यादगार हमारी है। और एक बड़े नेता थे, अनुशासित नेता, जिन्होंने राजनीति में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। अपने पिता की जो किसानों के साथ जुड़ी एक विरासत थी, उस विरासत को आगे लेके गए। सबसे पहले अपने परिवार में विरासत की लड़ाई को जीता, और उसके बाद उस विरासत को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के साथ साथ वो किसानों की मुद्दों पर लगातार लड़ते रहे, किसानों की आवाज़ बहुत उठाई, कई तरह के ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लोग डायरेक्टली जुड़ सके। और कार्यकर्ताओं को उन्होंने जिस तरह से ताकत दी, खासतौर पर युवा लोगों को, वैसी ताकत पॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिलती। आमतौर पर लोग अपने कार्यकर्ताओं को इतना ज़्यादा, इतना मजबूती के साथ उठाने की कोशिश करते हैं। खैर, उनके निधन से एक वॉइड क्रिएट हुआ है हरियाणा की राजनीति में। और एक बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, किसानों से जुड़े थे, गांव देहात को समझते थे। तो उनके जाने से, निधन से एक वॉइड क्रिएट हुआ है। हरियाणा के लोग ज़रूर उनको मिस करेंगे। उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी, वो योजनाएं भी हरियाणा के लोग उसका लाभान्वित हुए। और द फोर्थ स्टेट की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।